क्या सच्चा प्यार कभी मरता है? क्या एक लड़की की आंखों से गिरा हुआ एक आंसू की बूंद किसी राज को छुपा सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आस्था अग्रवाल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज कॉर्नर विद आस्था में। आज हम बात करेंगे उस दर्दनाक मर्डर मिस्ट्री की जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। राजा रघुवंशी और सोनम केस में आया है नया बड़ा खुलासा, एक नया मोड़। जी हाँ, और इस खुलासे ने इस केस को बना दिया है और भी पेचीदा और भी इमोशनल। सोनम और राजा एक खुशहाल जोड़ा इंदौर से शिलोंग घूमने गए थे हनीमून पर। किसी ने नहीं सोचा था कि यह ट्रिप उसकी जिंदगी की आखिरी याद बन जाएगी। होटल में ठहराव, पिक्चर परफेक्ट तस्वीरें और फिर अचानक एक दिन राजा की लाश मिलती है पहाड़ों के बीच। सोनम बच जाती है लेकिन तब से ही सवाल उठने लगते हैं। राजा की हत्या कैसे हुई? सोनम बच कैसे गई? और अब ये नया खुलासा क्या है? जी हाँ, अब सामने आया है एक चौंका देने वाला तथ्य। सोनम ने शादी से पहले और बाद में एक ही शख्स को 100 से ज्यादा बार कॉल किया था। जी हाँ, ये वो शख्स है जिसका नाम अभी तक मीडिया में छुपाया गया था। कॉल रिकॉर्ड्स के अनुसार कई कॉल्स देर रात किए गए। कुछ कॉल शादी के एक दिन पहले और विदाई वाले दिन भी किए गए। कॉल्स की अवधि 5 से 20 मिनट की थी। अब ये सवाल उठता है कि क्या सोनम किसी और से भी जुड़ी थी? क्या ये मर्डर प्री प्लान था? और जो सबसे भावुक और चौंकाने वाला पल था, विदाई के समय सोनम खुद को रोक नहीं पाई और राजा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। सबको यही लगा कि ये प्यार है, जुदाई का दर्द है। लेकिन अब जब कॉल्स की सच्चाई सामने आई है, लोग कह रहे हैं, क्या ये आंसू असली थे या दिखावा था? ये दृश्य कैमरे में कैद है और अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने अब इस शख्स को नोटिस भेजा है जिसे सोनम कॉल करती थी। सीडीआर रिपोर्ट निकाली जा रही है। सोनम से दोबारा पूछताछ हो रही है। होटल के सीसीटीवी फुटेज फिर से खंगाले जा रहे हैं। जी हाँ, और हो सकता है कि जल्द ही सोनम को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाए। वहीं राजा के परिवार ने भी सवाल उठाए हैं, अगर सब कुछ ठीक था तो कॉल्स क्यों? सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बट गए हैं। एक कहता है सोनम निर्दोष है तो ये महज एक इत्तेफाक है। दूसरा कहता है कहीं ये मर्डर लव ट्रायंगल का हिस्सा तो नहीं। ट्विटर पर जस्टिस फॉर राजा और सत्यम और सोनम ट्रेंड करने लगे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, सच्चाई कब सामने आएगी? तो दोस्तों, सवाल अब भी बाकी है। क्या सोनम सच्चे प्यार में भी थी या कुछ और चल रहा था? कॉल्स का रहस्य क्या है? और विदाई का वो रोना, क्या वो किसी पछतावे की आहट थी या किसी बड़ी साजिश की परछाई? अब इस केस में बड़ा खुलासा यह है कि जिस पर सोनम सबसे ज्यादा भरोसा करती थी वही संजय वर्मा असल में था राज कुशवाहा। और सिर्फ भरोसा ही नहीं, 25 दिनों में 112 बार फोन कर चुकी थी। जी हाँ, सोनम उसी को। आखिर क्या था इन दोनों के बीच? क्या ये रिश्ता जानलेवा था? जानिए सिर्फ इस वीडियो में। सोनम और राजा रघुवंशी इंदौर का कपल जिन्होंने हाल ही में शादी की थी। दोनों हनीमून मनाने मेघालय शिलोंग गए थे, लेकिन वहीं पर राजा की हत्या हो गई। शुरुआत में तो ये सामान्य दुर्घटना जैसा लगा, लेकिन जब सोनम की गतिविधियां और कॉल डिटेल सामने आई तो पूरा मामला पलट गया। जिस व्यक्ति से सोनम का बार बार संपर्क था उसका नाम सामने आया राज कुशवाहा के रूप में, लेकिन असली नाम संजय वर्मा था। उसने अपनी पहचान बदलकर सोशल मीडिया और कॉलिंग के जरिए सोनम से संपर्क रखा था। संजय उर्फ राज सोनम का पुराना जानने वाला था और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वे रिलेशनशिप में भी रह चुके थे। पुलिस के अनुसार ये व्यक्ति सोनम की ज़िंदगी में तब भी एक्टिव था जब वो शादी के लिए तैयार हो रही थी। बता दें, पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार शादी से पहले और बाद में 25 दिनों में सोनम ने राज उर्फ संजय को 112 बार कॉल किया। ये कॉल्स सिर्फ 1 से 2 मिनट के नहीं थे, कई बार देर रात तक लंबी बातचीत होती थी।
इसे साफ ये कि सोनम और राज के बीच रिश्ता शादी के बाद भी जारी था, शायद इमोशनल, शायद कुछ और। शॉकिंग बात यह है कि शादी के दौरान विदाई के समय सोनम एक शख्स से गले लगकर फूट फूट कर रोई थी। जब सीसीटीवी फुटेज और फोटो सामने आए तो पता चला वो शख्स और कोई नहीं बल्कि संजय वर्मा यानी राज कुशवाहा था। एक तरफ राजा उसका पति बन चुका था, दूसरी तरफ जिस शख्स को छोड़ रही थी उसी से वो टूटकर विदा ले रही थी। अब पुलिस ने राज उर्फ संजय वर्मा को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में उसने माना कि अब वह सोनम से लगातार संपर्क में था और उसके कहने पर ही शिलोंग तक पहुंचा था। आपको बता दें, हालांकि हत्या में उसकी प्रत्यक्ष भूमिका अभी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या राजा की हत्या एक प्लान का हिस्सा थी। सोनम की भूमिका भी अब संदेह के घेरे में है। वो बार बार बयान बदल रही है। एक नई शादी, एक पुराना रिश्ता और एक प्लान्ड मर्डर। क्या सोनम वाकई निर्दोष थी या उसने दो लोगों की जिंदगी से खेला? क्या संजय वर्मा ही असली मास्टरमाइंड है? आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी चौंकाने वाले राज सामने आ सकते हैं। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि राजा रघुवंशी के भाई बिपिन रघुवंशी ने कहा है कि सोनम और सभी लोगों ने जब जुर्म कबूल कर ही लिया है तो उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। बिपिन ने कहा कि यदि कोई दुल्हन अपने ससुराल जाती है और अपने पति की कुछ दिनों में हत्या कर देती है तो ऐसी लड़की और ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर एक मिसाल बनेगा। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि राजा की हत्या के बाद इंदौर में ठहरी सोनम यहां से बुर्का पहनकर गाजीपुर के लिए निकली थी। जिस कैब में वह इंदौर से निकली थी उसके ड्राइवर से शिलोंग पुलिस ने पूछताछ की है। जी हाँ, राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलोंग पुलिस लगातार इंदौर में ही डेरा डाले हुई है। शिलोंग पुलिस इस मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। 2 दिन से राजा के परिवार सहित राज के परिवार से भी शिलोंग पुलिस ने पूछताछ की। शिलोंग पुलिस ने गुरुवार दोपहर को उसे कैब ड्राइवर को भी बुलाया और जो सोनम को लेकर गाजीपुर गया था। आपको बता दें, ड्राइवर पीयूष का कहना था कि इंदौर से जब निकले थे तो एक भी जगह सोनम ने गाड़ी नहीं रुकवाई, लेकिन जब भी किसी का फ़ोन आता था वह गाड़ी से उतरकर बाहर जाकर बात करती थी। उसने किससे बात की उसका नाम वह नहीं जानता है। वही सोनम इंदौर से बुर्का पहनकर गाजीपुर के लिए निकली थी। ड्राइवर पीयूष ने बताया था कि गाजीपुर पहुंचते ही वह बाईपास पर सोनम को छोड़कर चला गया था। वहीं इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच पीयूष से कई सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई है।